अभी फलवा चढ़ाई। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन भूतगणाधि सेवित जम्बुफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादं पंकजम। 12 तारीख के शुभ मुहूर्त निकलल बा जजमान, रउआ लोग खुशी खुशी जाई, अब बियाह के तैयारी करी। अरे पंडित जी, अच्छा अच्छा प्रणाम, खुश रह। अरे कुल के का जरूरत बा, हाँ रख ला। प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ जाई, रउआ सबे बियाह के तैयारी करी। समझी कि रउआ घरे साक्षात लक्ष्मी आवत बाड़ी, तो रउआ लोग। एक मिनट पंडित जी। राजू, ये क्या ड्रामा चल रहा है? राजू बेटा, ये लड़की के है? हमके नहीं पता माई। पता नहीं, मैं बताती हूँ माँ जी। मैं इसकी पत्नी और आपकी बहू हूँ। बहू? कहाँ बोलती आई? अब माई लड़की झूठ बोलतिया। झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाओ अपनी माँ की कसम और बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। अगर हमारा माई के बीच में ले लेना तब मारा थपरा से मुंह लाल हो जाए। शादी कर रही है ना, तो सुन, शादी हुई थी हमारी, पर कैसे हुई थी याद है ना? अरे एक ऐसी शादी जिसमें तुम पत्नी नहीं पति की भूमिका में थी और मैं तुम्हारा पत्नी बन करके था। अरे मैडम जी, आपको क्या पता शादी क्या होती है? शादी दो जिस्मों के साथ साथ दो आत्माओं का मिलन होता है, जिसे एक पंडित गांव और समाज के सामने 7 वचनों से बांधता है, जिसमें 2 अजनबी लोग एक साथ मिलकर एक सफर की शुरुआत करते हैं। और आपने क्या किया? अरे आपने तो अपनी शादी को 7 शर्तों के साथ शुरू की थी। शर्त कि मेरी शादी कोर्ट में होगी, शर्त कि मेरी शादी 6 महीनों के लिए होगी, जिसमें मैं आपकी पत्नी बनकर रहूंगा और आप मेरी पति बनकर रहेंगी। अरे आपको क्या पता कि शादी क्या होती है? शादी के बाद 2 जिस्म मिलकर के एक नए जीवन का आधार बनते हैं। लेकिन आपने क्या कहा था? याद है आपको आपके शब्द कि राजू बंद कमरे में मेरे सामने 3 फीट की दूरी पर है ना, और मेरे दोस्तों के सामने 6 फीट की दूरी पर। हमारी और तुम्हारी ये जो 6 महीने की शादी थी वो खत्म हो गई है। और खत्म होते ही तुमने क्या कहा था? राजू तुम बहुत अच्छे हो, तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं जीत पाए, तुम मेरे पति नहीं बन सकते हो। गलती ना तुम्हारी थी ना गलती मेरी थी। तुमने मुझे पैसा दिया, मैंने तुम्हें अपने आप को बेचा। तुम्हारे पास पैसे थे और मेरे पास मेरी मजबूरियां थी। दरअसल वो सब एक ड्रामा था, पर यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। यहाँ मेरी शादी चल रही है और ये शादी मैं करके रहूंगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। पर राजू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजू, उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। देखती हूँ कैसे करते हो तुम शादी, कैसे लाते हो मेरी सौगंध। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, ये मेरा घर है, मैं यही रहूंगी। हेलो बिटिया, तू ठीक से पहुंच गई लू ना? वहाँ सब ठीक बा नू? नहीं दादी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। राजू एकदम बदल गया है, वो दूसरी शादी कर रहा है। बेटा तू हिम्मत मत हारिया। ये लड़ाई कोनो संपत्ति के ना, तोहरे सिंदूर के बा। और ये देश के नारी अपना सिंदूर के रक्षा करे खातिर स्वयं यमराज से लड़ ले बाड़ी। फिर इंसान के का औकात बा? बेटा, ए लड़ाई में यहाँ से तोहरा साथे केहू ना जाई।
ये लड़ाई तोहरा खुद लड़े के बा और जीते के भी बा। हमनी के कुछ दे सकीले तो तोहरा के आशीर्वाद दे। और तू अपन ख्याल रखिया बेटा। अच्छा बेटा, फोन रखा तानी, तू अपना और अपन होके वाला बच्चा के ध्यान रखिया। पता नहीं राजू के का हो गई। हाँ, आपने सही कहा दादी। ये लड़ाई अगर धन दौलत की होती तो मैं एक बार हार मान भी जाती, लेकिन बात मेरे सिंदूर की है और मैं हार नहीं मानूंगी।